ये चिंता होनी चाहिए, मैंने अपने जीवन के कल्याण के लिए क्या किया, क्या किया। सारा जीवन परिवार को दिया, अच्छी बात है, देना भी चाहिए। समाज को दिया, बहुत बढ़िया बात है, देना भी चाहिए। लेकिन मैंने अपने जीवन के उद्धार के लिए क्या किया, ये चिंता होनी चाहिए। और केवल चिंता ही रहे और चिंता में मर जाओगे, बात यहीं तक खत्म नहीं होती। अपने कल्याण की चिंता करते हुए अपने कल्याण का कोई साधन भी करना चाहिए। अपने मंगल का कोई साधन भी हमको करना पड़ेगा। कल की चिंता में अपने आज को गवाइए मत। हम अपने आज को गवा रहे हैं अपने आने वाले कल की चिंता के लिए। यह बुद्धिमान व्यक्ति का लक्षण नहीं होता। वो आने वाले कल की चिंता में अपने आज को गवाता नहीं है। ये तो मूर्खों का लक्षण है। मूर्ख लोग ऐसा करते हैं, बीते हुए कल का शोक मनाते हैं, आने वाले कल की चिंता में अपना आज गवाते हैं। ये तो मूर्खों के लक्षण है। बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा नहीं करते। बंधु, बुद्धिमान व्यक्ति का लक्षण है वो बीते हुए कल का शोक ना मनाए, बीते हुए कल से शिक्षा ले। मुझे क्या करना चाहिए था लेकिन मैंने क्या किया। वो अपने बीते हुए कल का शोक नहीं मनाता, अपने बीते हुए कल से सीखता है। अपने आने वाले कल की चिंता नहीं करता, अपने वर्तमान को संवारता है श्रेष्ठ आचरण से, श्रेष्ठ कर्मों से। हमारा कोई नवीन जो नया बनने वाला कर्म है वो कहीं बिगड़े ना। अब तक जो हुआ सो हुआ, वो भोगनेंगे, वो प्रारब्ध बन गया हमारा। अब तक जितना हमने किया वो लिखा जा चुका है, वो प्रारब्ध बन गया हमारा। लेकिन सावधान, आने वाला कर्म कहीं बिगड़े ना। जो अब से नवीन कर्म बन रहे हैं उनकी ओर ध्यान देना। हमारा कर्म ही हमारे प्रारब्ध का निर्माण करता है। भूल है ये आपकी। लोग कहते हैं कर्म तो परमात्मा बनाता है, पर प्रारब्ध तो परमात्मा बनाता है। नहीं बनाता। भगवान को कोई जरूरत नहीं है किसी का कर्म बनाने की, किसी का प्रारब्ध बनाने की। जीव अपने प्रारब्ध का निर्माण स्वयं करता है, अपने अच्छे बुरे कर्म के द्वारा। तुम जैसा करोगे वैसा तुम्हारे प्रारब्ध का निर्माण होता जाएगा। गीता में श्री कृष्ण कह रहे हैं कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तुम कर्म करो, तू कर्म कर, तू जैसा करेगा मैं तुमको वैसा दूंगा। गीता में भगवान रिटर्न एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं भाई। और दुनिया में इससे बड़ा एग्रीमेंट आपने कहीं देखा ना होगा, सुना ना होगा। भगवान का रिटर्न एग्रीमेंट गीता। तू कर, कर्म कर, तू जैसा करेगा मैं तुमको वैसा दूंगा। न उससे कम न उससे ज्यादा। तू अपने कर्म के अनुसार जैसा डिजर्व करते हो मैं तुमको वैसा ही दूंगा। कम ज्यादा नहीं करेंगे प्रभु। भैया अब तक जो हुआ सो हुआ। अब से, अभी से, इसी क्षण से, इसी पल से, इसी समय से जो नया कर्म हमारा बनेगा उस नए बनने वाले कर्म की ओर ध्यान दीजिए, कहीं वो ना बिगड़ने पाए। बहुत गई थोड़ी रही। चेत जाओ भाई, समझ जाओ, ये जिंदगी खिलवाड़ नहीं है। जीवन को खिलवाड़ ना बनाइए, जीवन को मौज मस्ती का अड्डा ना बनाइए। ये कल्याण का अवसर है। भई परापत मनुख देहरिया, दशमेश पिता के भई परापत मनुख देहरिया, गोविंद मिलन की तेरी ये हो बरिया। इसको मौज मस्ती का अड्डा ना बनाइए। ये अवसर है जीवन के कल्याण का, मुक्त होने का। ये मौका है, मौका। इस अवसर को लाभ में लीजिए। ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। अब की बार मिला, दोबारा नहीं मिलेगा।
ठाकुर जी कितने मौके देंगे भाई, कितने मौके देंगे। इसलिए भाई बाबा नानक ने तो हमको बड़ा सावधान कर दिया है। 184 भटकत भटकत मानव देहरिया पाई। ठाकुर जी ने मौका दिया, तरस खा लिया ठाकुर जी ने हमारे ऊपर। 84 लाख योनियों के थपेड़े खा खा करके यहां तक आया। चलो इसको मुक्त होने का एक अवसर दे दिया जाए। तो भगवान ने मनुष्य बना के भेज दिया, मनुष्य देह भगवान ने दी। 184 भटकत भटकत मानव दहरिया पाई। चेत सके तो चेत ले प्यारे, वरना फिर 84 आई। वो जो 84 लाख योनियों का दरवाजा वो खुला ही है, बंद नहीं किया यमराज ने, वो खुला ही है। वो देख रहा है वहां पे, नजर टिकाए तुम्हारे आचरण को, तुम्हारे कर्म को, तुम्हारे व्यवहार को, वो देख रहा है वहां पे बैठ के। यमराज की नजर हमारे ऊपर ही है। कहीं कर्म बिगड़ा, कहीं कर्म से भ्रष्ट हुए, आचरण से भ्रष्ट हुए, यमराज बड़ी मार मारेगा। वो नहीं छोड़ेगा, वो नहीं बख्शेगा, दोबारा अवसर नहीं मिलेगा। तो बंधुओं, बुद्धिमान व्यक्ति का लक्षण है बीते हुए कल का शोक ना मनाइए, बीते हुए कल से सीखिए। आने वाले कल की चिंता में अपने आज को गवाइए मत। अपने आज में रहते हुए अपने वर्तमान को श्रेष्ठ कर्म से, श्रेष्ठ आचरण से, भगवान नाम से, सेवा से, सुमिरन से, सत्संग से सजाइए, संवारिए। तुम्हें कल की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, तुम आज को संवार लो, तुम्हारी कल की चिंता भगवान करेंगे। तुम अपने वर्तमान को सुधार लो, तुम अपने आज को संभाल लो, संवार लो, तुम्हारा कल परमात्मा संवारेंगे। भरोसा करो।